कैसे हो आप लोग? आई होप सब आप लोग सब ठीक होंगे और अपने-अपने घर में सब सेफ होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी फ़ैसिनेटिंग है और आई होप आप सबको काफ़ी फ़ैसिनेट करेगा। तो जैसे कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, थंबनेल देखा होगा आपने और पहली स्लाइड्स देखकर आपको पता चल गया होगा, हम एक स्पेस टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, जो हाल ही अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है स्पेस में, ठीक है? इससे पहले हम आगे बढ़ें, तो हम पहले बात करेंगे हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। ये एक नया इनिशिएटिव है जो साइंस बेस्ड सॉल्यूशन पे बेस्ड होगा। आपकी सारी साइंस और साइंटिफिक नॉलेज को अपग्रेड करेगा और वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपकी सारी साइंटिफिक नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप लोग ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखें हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आपको चैनल के बारे में सब कुछ पता चलेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये एक टेलीस्कोप ही है, लेकिन हम इसके साथ एक वर्ड लगा रहे हैं जो है स्पेस टेलीस्कोप। तो स्पेस टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है जो लॉन्च की गई है स्पेस में, ठीक है? आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं सबसे पहले। ये इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है, जो एक साइंटिस्ट, ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट के नाम से ही रखा है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो वो देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्पेस टेलीस्कोप, आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो टेलीस्कोप दो टाइप की होती हैं, एक टेलीस्कोप जो ऑब्वियसली अर्थ सरफेस पे कहीं ना कहीं रखी होगी, और छोटी छोटी टेलीस्कोप भी होती हैं, वो लार्ज भी होती हैं। दूसरी आ गई स्पेस टेलीस्कोप जो आप देख रहे हो। तो ऑब्वियसली ये स्पेस टेलीस्कोप है, तो इसलिए हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर इसको लॉन्च करना होगा, और वहीं से आगे ये टेलीस्कोप ही हम करेंगे, ठीक है? तो हमारी ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, किसके बीच में? एक नासा, ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑब्वियसली 3 टाइप की स्पेस एजेंसी हैं जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट में हैं। अ, उन सब का कोलैबोरेशन है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें, तो ये जो है ये जेम्स जेम्स ई वेब, जो एक साइंटिस्ट थे और ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इन्होंने 61 से 68 के बीच में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था एक अपोलो मिशन में। अगर आप लोग को नहीं पता कि अपोलो मिशन क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, तो अगला वीडियो अपोलो मिशन पे ही होगा, ठीक है? तो एक क्रूशियल मिशन था नासा का जो अपोलो मिशन है, तो उस पे काम किया था, ठीक है? अब दूसरी बात, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये एक सक्सेसर है, मतलब इससे पहले भी एक टेलीस्कोप होगी, ऑब्वियसली यस। तो वो एक हबल स्पेस टेलीस्कोप थी, जिसको इसने रिप्लेस किया है, ओके? तो इसकी लॉन्च डेट, जैसे मैंने अभी बोला, ये कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई है। तो ये लॉन्च हुई थी 25th ऑफ दिसंबर 2021, ऑब्वियसली ऑन क्रिसमस डे। तो लॉन्च कहाँ से हुई, किसने की? तो ये एक एरियन फ्लाइट रॉकेट है, जो किसका है? एक फ्रेंच रॉकेट है, और ये लॉन्च हुई थी फ्रेंच गयाना, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, और ये साउथ गयाना जो है ये फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता ओवरसीज टेरिटरी क्या होती है, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं पता तो हम एक नेक्स्ट वीडियोस पे भी बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके वेल, यहाँ से आप लोग एक पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में, काफ़ी डिटेल एक चार्ट मैंने यहाँ लगाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कुछ स्टेजेस दी होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये एक रॉकेट है, व्हीकल है, जिससे इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरियन 5 लिखा हुआ है, तो ये मेन रॉकेट है, और ये साथ में 2 बूस्टर रॉकेट हैं। ओके, तो ये रहा इसका केबिन जहाँ पे इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। तो इसका फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें, तो ये रहा इसका फ़ोल्डर, तो इसको ऐसे अनफ़ोल्ड किया जाएगा। दूसरे स्टेप में अगर हम देखें, तो ये सनशील्ड स्ट्रक्चर है, अनफ़ोल्ड हो रही है। उसके बाद ये थर्ड स्टेज है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फिफ्थ है। तो ये सारे स्टेजेस हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा व्यू आप देख सकते हो, और इसको कहाँ पे पॉइंट करना है, ये रहा इसका, ये रहा जहाँ L2 लिखा है, ये इसकी पोजीशन होगी आफ्टर लॉन्च। ऑब्वियसली ये यहाँ पे ये हबल है, और ये हमारा सन, ठीक है? आगे चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले हैं। ये लॉन्च का है, ऑब्वियसली आप देख रहे हो, ये रॉकेट का एक्सटेंडेड पार्ट है, और यहाँ से ये हमारी जो टेलीस्कोप है ये रिलीज हो गई है, और ये जो कवर है इसके रॉकेट के एपेक्स पार्ट में इसको रखा गया होता है, और यहाँ से ऐसे ये अलग डीअटैच हो जाएगी, और ऑब्वियसली ये रहा हमारा अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर में आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मिरर है। तो ये एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप का मिरर है, जो बना है 18 हेक्सागोनल मिरर, जो बने गए हैं। गोल्ड की प्लेटिंग हुई है, और बेरिलियम बेरिलियम गोल्ड की प्लेटेड है, और ये 6.5 मीटर डायमीटर है। तो इसमें 18 मिरर, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के छोटे छोटे 18 टाइप के मिरर लगे हैं, जो 6.5 मीटर डायमीटर मिरर हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब उसका सेकंड पार्ट आ गया, सनशील्ड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले ये किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका ऑब्वियसली ये रहा मिरर, और ये इसकी सनशील्ड। इसके नीचे एक और इंस्ट्रूमेंट लगा है, ये स्पेस क्राफ्ट बस स्पेस स्टार ट्रैकर, और ये इसकी इंफ्रारेड वाली सिस्टम होगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो सनशील्ड प्रोटेक्शन क्या है देखते हैं कि ये यूज़ की जाएगी सनशील्ड है तो ऑब्वियसली ये लाइट को ब्लॉक करेगी और हीट फ्रॉम द सन और अर्थ और इवन मून से भी, ठीक है? अगर इसमें जो भी एक्स्ट्रा हीट जो हमें नहीं चाहिए तो वो इसको ब्लॉक करेगी। और ये क्या है, ये एक हॉलो ऑर्बिट अराउंड करेगा। ये L2 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट है, अवॉइड करेगा। ये L2 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इस टेलीस्कोप की पोजीशन होगी अराउंड द, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं और इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन भी होगी, तो ये L2 पॉइंट इसकी पोजीशन है। तो ये अवॉइड करेगी शैडो अर्थ की, मून की, और मेंटेन करेगी कांस्टेंट कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर सन शील्ड और सोलर रेज से, ठीक। आगे चलते हैं। इट विल मेंटेन ए स्टेबल टेम्परेचर फॉर द स्ट्रक्चर ऑन द डार्क साइड। तो ऑब्वियसली जो हमारा सन शील्ड है इसकी दो फेस होंगी, एक होगी डार्क और एक होगी लाइट वाली साइड, ठीक है। अच्छा, विच इज क्रिटिकल टू मेंटेन द प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ द प्राइमरी मिरर सेगमेंट इनटू स्पेस। तो ये जो हमारी सन शील्ड प्रोटेक्शन है ये 5 लेयर से बनी होगी और ये काफ़ी थिन है, थिन एज ह्यूमन हेयर, ठीक है। और ये बनी है एक पॉलीमर से, तो यहाँ पे मैंने इस पॉलीमर का नाम लिख दिया है। अच्छा, और ये मेम्ब्रेन है और इसे इसमें इसके मेम्ब्रेन के ऊपर कोट किया गया है एल्यूमिनियम का दोनों साइड से, और ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों से मिलकर बनी है। और ये जो सन फेसिंग साइड होगी इस पे सिलिकॉन लगा है और जो अपोजिट साइड उसमें ऑब्वियसली एल्यूमिनियम लगा होगा। और इसको क्या करना होगा, काफ़ी सारी हीट को ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी इनटू द स्पेस। तो यहाँ से हमारे कुछ पॉइंट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टिक्स, तो हम यहाँ पे फिर से उसी प्राइमरी मिरर के ऊपर आगे, प्राइमरी मिरर के बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। टेलीस्कोप जो है ये यूज़ करेगा 132 स्मॉल मोटर्स टू पोजीशन एंड ओकेजनली एडजस्ट ऑप्टिक्स एज देयर फ्यू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ द टेलीस्कोप इनटू द स्पेस। ऑब्वियसली अब कुछ इस ऑब्वियसली ये टेलीस्कोप है तो इसको काफ़ी दूर के फोटोज़ वगैरह क्लिक करने होंगे, तो इसमें कुछ एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास 132 स्मॉल मोटर्स लगे हैं जो क्या करेंगे, इस मिरर को एडजस्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो सभी टेलीस्कोप में ये प्रॉब्लम तो आती है कि कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस आ जाती है। एक्चुअली हमारा ये हबल टेलीस्कोप और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस पे लॉन्च करने का एक ही बेनिफिट है कि इसमें एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होगी। अगर जो अर्थ सरफेस पे टेलीस्कोप होगी उसमें ऑब्वियसली क्लाउड्स होंगे या फिर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह है, या कभी क्लाउड्स वगैरह या लाइट या रेन्स बारिश हो सकती है, उससे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए तो अच्छी फ़ोटोज़ और अच्छे वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करने के लिए ये टेलीस्कोप लॉन्च की गई है स्पेस में। प्राइमरी मिरर जो है इसका ये हॉलोड है एट द रियर, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक हनीकॉम्ब पैटर्न पे बनाया है टू रिड्यूस इसका वेट रिड्यूस करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाया गया है। आगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ऑब्वियसली काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे। तो इसमें एक इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल भी है जो ये फ्रेमवर्क है व्हिच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कूलिंग कैपेबिलिटीज एज वेल एज स्ट्रक्चर स्टेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा टेलीस्कोप को। इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, ओके। तो ये एक मॉड्यूल, इसमें एक कंपार्टमेंट लगा होगा मेड विद बॉन्डेड ग्रेफाइट एपॉक्सी कंपोजिट स्ट्रक्चर टू अंडरसाइड द वेब स्पेस टेलीस्कोप स्ट्रक्चर। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को काफ़ी लाइट वेट बनाने के लिए और काफ़ी मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ किया गया। अब आते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ सबसे पहले तो एक कैमरा लगा है, एक स्पेक्ट्रोग्राफ लगा है, उसके बाद इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। बाकी तो ये मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिख दिए हैं जो इसमें कैमराज या स्पेक्ट्रोस्कोप ग्राफ लगे हैं। बाकी इसमें एक फाइन गाइड सेंसर है जो एंड रेयर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लाइडर स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑब्वियसली ये टेलीस्कोप का मेन काम है फोटोग्राफी करना, जो डीप स्पेस की स्टडी करने के लिए उसमें जो भी फोटोज वगैरह, गैलेक्सीज, प्लैनेट या जो भी हमें कुछ ब्लैक होल वगैरह जो भी चीज़ें हमें इस टेलीस्कोप पर दिखेंगी, ऑब्वियसली इसके फोटो को क्लिक करना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में काम करेंगे। आगे इसके बाद एक और कंपोनेंट है इसका, स्पेस क्राफ्ट बस। तो ये पहली स्लाइड में हमने देखा ये कहाँ पे है। तो इसका प्राइमरी सपोर्ट काम क्या है, ये सपोर्ट करेगा कंपोनेंट ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप। जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं तो ये सारा सबको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि सारे अलग अलग बिखरना चाहिए। तो प्रोवाइड करेगा मल्टीट्यूड ऑफ कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, प्रोपल्शन एंड स्ट्रक्चर पार्ट्स जो भी हैं। अलॉन्ग विद द सनशील्ड इट फॉर्म ए स्पेसक्राफ्ट एलिमेंट इनटू द स्पेस, ओके। तो ये सनशील्ड भी बनाएगा एक आगे। अच्छा, इट कंडक्ट एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट्स विद एंड डिप्लॉयमेंट टावर असेंबली व्हिच आल्सो कनेक्ट टू द सनशील्ड। इसमें अलग अलग टाइप की असेंबलीज हैं जो डिप्लॉयमेंट करेगी अलग अलग पार्ट्स, ओके। इट इज द सन फेसिंग। अच्छा, तो अभी जैसे हमने बात की इस टेलीस्कोप के दो साइड होंगे, एक सन फेसिंग ऑब्वियसली वार्मर साइड, और इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, ऑब्वियसली कूलर साइड, ठीक है। द सन शील्ड एंड ऑपरेट एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन 27 डिग्री पे, ओके। इट हैज़ ए मास ऑफ, तो सबसे पहले इसकी वेट की बात करें तो ये 350 केजी है एंड मस्ट सपोर्ट, ओके। ये स्पेस क्राफ्ट बस जो है इसका वेट 350 केजी है और इस पूरे टेलीस्कोप का वेट इसको सपोर्ट करना है जिसका वेट है 6200। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी मिशन की। तो स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने के कोई मिशन तो होगा ही, तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसमें मिशन और क्या गोल्स हैं इसकी। अच्छा, बेसिकली इसके 4 गोल्स हमारे हैं यहाँ पे। सर्च फॉर द लाइट टू सर्च फॉर द लाइट फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज दैट फॉर्म ड्यूरिंग द यूनिवर्स आफ्टर द बिग बैंग। तो सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ उसके बाद जो भी लाइट निकली गैलेक्सी और यूनिवर्स बनने के टाइम जो भी लाइट है वहाँ पे उस लाइट के बारे में हम देखेंगे।
कब ये बिग बैंग के बाद। तो अगर आप लोगों को बिग बैंग नहीं पता, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में भी आप कमेंट में करें, तो ऑब्वियसली हम इस पे भी एक वीडियो अलग से बना सकते हैं। अच्छा, पहला गोल हो गया। दूसरा, टू स्टडी द गैलेक्सीज फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन। कैसे अलग-अलग टाइप की गैलेक्सीज़ और इवन हमारी गैलेक्सीज़ कैसे बनी, प्लैनेट कैसे बने, इसके साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमने इसके अलग-अलग लाइट्स और इसके जो पैटर्न है स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी, कैसे एक गैलेक्सी बनती है और कैसे उसमें इवोल्यूशन आता है। तीसरा गोल है टू अंडरस्टैंड द स्टार फॉर्मेशन एंड प्लैनेट फॉर्मेशन। ऑब्वियसली स्टार और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं अलग-अलग गैलेक्सीज़ में, उसकी स्टडी भी करना। तो ये इसके अलग-अलग पैटर्न, लाइट किंग पैटर्न, कलर के हिसाब से अलग-अलग दूर की जो डीप स्पेस में गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी फोटोग्राफी क्लिक करेगा, उसमें हम उसको अच्छे से स्टडी करेगा, फिर हमें पता चलेगा कि स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। टू स्टडी द प्लैनेटरी सिस्टम्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल है इसका कि कैसे प्लैनेटरी सिस्टम बनता है और उसमें लाइफ ओरिजिन कैसे हुई। इवन हमें कंप्लीटली ये भी नहीं पता कि अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुई, इस पे भी अभी तक रिसर्च चल रही है, कुछ साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट और करने बाकी हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ से हमें कुछ स्क्रीनशॉट देखने हैं। तो ये वो सारे स्क्रीनशॉट हैं जब ये लॉन्च हो रहे थे, तो मैंने यहाँ इसमें कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं। देखते जाइए एक-एक। ये रहा, ये लॉन्च का जो रॉकेट ने टेक ऑफ किया था। देन ये जब हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है अर्थ सरफेस से कितना है और इसका एल्टीट्यूड कितना है और इसकी ये किस स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे जब इसकी डिस्टेंस 2410 किलोमीटर हो गई थी और इसने हाइट कितनी गेन की थी, 200 किलोमीटर। तो यहाँ से ये रॉकेट से अलग हो चुका है। ये रहा इसका, ये अभी क्लोज है। तो ये सनशील्ड दिख रही, ये आपको मिरर्स दिख रहे हैं और ये शील्ड उसकी दिख रही है। ये देखिए, ये डी-एच का एक ये हमारे रॉकेट का पार्ट है और ये स्पेस टेलीस्कोप जो है स्पेस में लॉन्च हो रही है। आप यहाँ पे एल्टीट्यूड और यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये हमारा अर्थ और ये रॉकेट से अलग होकर कैसे टेलीस्कोप घूम रहा है वो दिखा रहे हैं। तो ये नासा के हेड हैं और बाकी साइंटिस्ट। तो यहाँ पे इनकी खुशी का ठिकाना। तो बात करते हैं आप कंक्लूजन की। तो अब ये लॉन्च और ये टेलीस्कोप हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये क्या है, एक नया माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आफ्टर हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद ये एक लौती टेलीस्कोप है पूरी दुनिया की जो अभी तक सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीस्कोप होने वाली है। तो इसके जैसे भी कोई नए फोटोग्राफ वगैरह रिलीज होते हैं तो वो उस पर मैं ऑब्वियसली ज़रूर ऐड करूँगा। तो अपना ख्याल रखें। तो यहाँ से ये वीडियो कंक्लूड होता है। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।